नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। ये भी आएगा यार, सवाल भी आएगा भाई। क्यों इतना आफत लगा रहे हो? हाँ जी। ये क्या कह रहा है, गृहिणी के पास 1 लीटर बिलियन में दूध और पानी का अनुपात इतने हैं, 250 मिलीलीटर जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, अब को मिला देती है तो उस मिश्रण में 250 मिलीलीटर दही बनाने को निकाल लेती है, तो उसके पास कितना मिलीलीटर शुद्ध दूध बचा है? देखिए एक बात बताइए, पता नहीं हमें तो लग नहीं रही सवाल कुछ कठिन है। 1 लीटर था, 1 लीटर था, ठीक है, किस अनुपात में था? 3:1 में, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये इसमें से 250 मिलीलीटर बिलियन जिसमें दूध और पानी का अनुपात को मिला देती है, अच्छा इसने 3:2 को मिला दिया 3:1 में, ठीक है, तो उस मिश्रण में से 250 मिलीलीटर दही बनाने को निकाल लिया। बड़ी पागल है ये। एक जैसे ये तो आसान से, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे 1000 लीटर है और अनुपात है 3:1, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये 750 हो गया और ये 250, उसके बाद ये 250 है और इसको हमने मिला दिया किसमें? 3:2 में, यानी कि 150 और 100। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 900 और ये साढ़े, यानी कि अनुपात कितना है? 18 और 7 का, यही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये निकलेगा इसमें से तो भी किस अनुपात में निकलेगा? 18 और 7 में ही निकलेगा, और बचेगा कितने में? 18 और 7 में ही बचेगा। तो आपको अनुपात निकालने के लिए इतने पापड़ बेलने की जरूरत थी, और वैसे नहीं थे। नहीं तो वैसे तो आपको जैसे पता चल गया था कि भाई 1 लीटर ही बचना है लास्टों में, 250 मिलीलीटर मिलाया और 250 निकाल दिया, तो एक को ही बांटना था हमें, किसमें? 18 और 7 में। तो बांट दीजिए 18 और 7 में, एक को बांटेंगे कितना हो जाएगा? 720। बस यही पूछा। आप समझे मैंने क्या किया? एक तो ये कर दिया हमने। एक बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोलेगा कि यार 250 निकाल रहे हैं, तो 250 निकालने का मतलब है कि 180 और 70 निकलेगा, तो वो 180 इसमें से घटाएगा, 70 इसमें से घटाएगा, तो भी दूध 700 आएगा। एक आप इनमें से कुछ ना करें, जैसे आपने क्या कर लिया, आपको पता है कि पहले वाला कितना है? 3:1, और बाद वाला कितना है? 3:2, यानी कि कितना कितना है ये 4 है और ये 5 है, और हम इसको 4:1 के अनुपात में मिला रहे हैं, क्योंकि पहला वाला 1 लीटर, बाद वाला 250 ml, 4:1 का अनुपात है, तो 4:1 इसको बना लेते हैं। जैसे ये 4-5 है, अगर मैं इसको 5 से गुणा करूं, इसको 4 से कर सकता हूं। अब 4:1 से हमें क्या बनाना है? 4:1, यानी कि इसको 4 गुना बनाना था ऊपर वाले का। तो मैं अगर खाली ऊपर वाले को ही 5 से कर लूं तो सिंपल पता चल रहा है कि बात बन जाएगी। बन जाएगी नहीं? ऊपर वाले को 5 से कर ले, 20 और 5, तो 4:1 का हो गया नहीं? अब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 5 चौक 20 और 3, 5 चौक 20 थिया 60 और 5 थिया 15, 75। और नहीं यार, 75 क्यों आएगा इसमें? क्या गुणा थोड़ी हुई है किसी से? 5 5 थिया 15 और 3 18, और 5 एकम 5 और 2 7, तो ये 18 और 7 आ गया। और अब आपको क्या करना था कि जैसे अब जो हमारे पास नया मिक्सचर आया है वो 18 और 7 का आ गया। अब अगर मैं 250 निकाल भी दूंगा तो भी 18 और 7 ही रहेगा, तो हमारे पास 1250 में से 250 निकल जाएगा, तो एक बचेगा। और एक में अगर हम बांटेंगे 18 और 7 को, तो ये कितना आ जाएगा? 720। ये वाला तरीका समझ सकते हो आप? चश्मे वाले भाई साहब, आपने घड़ी का चश्मा बनवा दिया? अच्छा ठीक है। बर्थडे गर्ल, ये वाला तरीका आया समझ? मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। रोहतक वाले भैया, लंबाई के सरताज, गणित के किंग, नोटा, तुम्हारा नोटा तो फेल हो गया। एनडीए इतना बहुमत लेके आया है, 350 सीटें। आपके घर से अब नोटा क्या बताओ, आपने वोट और खराब करवा दिया घर वालों का सबका। कम से कम साई के लिए हाथी पे चिपकवा देते, वोट तो नहीं खराब होता। पापा भी नोटा पे लगा के आए हैं। बाकी जगह तो नोटा था नहीं, आप क्या क्या स्पेशली चिपकवाया गया था? कहीं कमल के फूल के बगल में तो नोटा नहीं लिख दिया था? आप वो दबा रही हैं, और सब जगह रहता है नोटा। मुझे तो देश में ऐसा लग रहा है कि आपातकालीन वाली स्थिति आ रही है, आने वाली है। जिस हिसाब से मीडिया, नेता सब आपस में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं,
पता चला संसद में ही मारा पिटाई हो रही है, गोलियां चल रही हैं, ऐसा मेरे को सपने सपने से आ रहे थोड़ा। मोदी जी जीत की खुशी में हुए पागल, ऐसे ऐसे मीडिया में बातें आ रही हैं। पुलिस को मार दिया सीतापुर में, बताओ। एक पुलिस को मार दिया, मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, टपका दिया लोगों ने। देख लो अब तुम हिसाब से ही लगाना, मैं तो कह रहा हूं। क्यों जी सीएम साहब, आप तो बीजेपी के फेवर में हो। ये उस टाइप की लड़कियां जो भी सरकार आती है उसी को अपनी पार्टी बताती हैं। चलो, फैन तो एक ही लड़का है, टिकटॉक वाला। ये करा कि हम अपनी शादी में घोड़ी को भी उसी कलर के कपड़े पहना के ले जाएंगे, आरएसएस वाले। हमने कहा घोड़ी को तुम कपड़े पहना के लेने की क्यों सोच रहे हो। हाँ, और कह रहे खुद हाफ पैंट में जाएंगे आरएसएस के। अब फुल पैंट हो गया है, विकास हो रहा है, सही है भाई। ये वाला तरीका देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमें पता है कि हमने 1 लीटर और 250 ml का मतलब है कि हमने 4:1 का मिश्रण बनाया है, बनाया है कि नहीं। और पहले वाला 3:1 अनुपात था और दूसरे वाला 3:2 था। तो नीचे वाला अगर 1 है तो ऊपर वाला 4 गुना है, यानी नीचे वाला 5 है तो ऊपर वाला 20 होगा, और है 4 तो 5 से गुणा कर ले। 5 से गुणा करके जब जोड़ी तो 5 थे 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 2 7, तो 18 और 7 का अनुपात आ गया। और मिश्रण है 1250 ml। अब अगर हम इसमें से 250 ml निकालते हैं तो ये 1000 ml बचेगा, और अनुपात कितना रह जाएगा 18 और 7 का, यानी 25 की वैल्यू ये है तो 18 की 720। ऐसे करना है आपने, ठीक है। आप समझ में आया। आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है पता है हर चीज में। त्रिपाठी जी, आपका वोट खराब हो गया है। बेचारों ने राहुल गांधी को डाल रखा था, मिल गया किसको। किसके पास मिला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई नहीं, नहीं बोलेंगे, तुम टेंशन मत लो, समझाओ, नहीं बोलेंगे ऐसे तो। इतनी सीधी और पढ़ने में अच्छी बच्ची है, क्यों हम ऐसे कुछ कहें। ये देखना सवाल, जल्दी जल्दी उत्तर निकालो 1-1 मिनट में। कफन वाले भैया ठीक है, ठीक है। देखें, दो बर्तन जिसमें स्प्रिट 0.5 और 0.75 है। यदि 2 लीटर पहले बर्तन से और 3 लीटर दूसरे बर्तन से आपस में मिला दिया तो अब नए विलयन में स्पिरिट और पानी का नया अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। अच्छा, आप इसका मतलब समझते हैं। 0.5 का मतलब क्या है कि अनुपात 1:1 का है। हाँ, दूसरा भी 0.5, पहला भी। और ये 0.75 का मतलब अनुपात 3:1 का है। और ये टोटल कितना है 2, और ये टोटल कितना है 4। लेकिन हमें 2 और 3 बनाना है इसको, बोलो बनाना है कि नहीं। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल किया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 से। तो 4 से करेंगे टोटल ये 4-4 हो जाएगा। 3 से करेंगे 9 और 3, तो 13 और, बस ये उत्तर आ गया। कर लेंगे ऐसे, सवाल की भाषा अलग भी होगी तो डरेंगे तो नहीं। भारती जी आप बताइए, बेटा आपको आ रहा है समझ। आज आपकी सहेली नहीं आई है, क्या हुआ उसके घर में रिश्तेदारी में एंगेजमेंट है किसी की। अच्छा, यहां तक नहीं पहुंच पाई। आगे सवाल भी बढ़े, देख लिया होगा घड़ी वाले भैया, ठीक है। आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आई अब तक, वजह। उम्र तो ठीक है। ये देखना, ठीक है।
पेज 2 पे हमने कुछ किया ही नहीं है, एक छोटा सा सवाल किया, मैं भी कर दूंगा। पहले ये वाला सवाल दिखा देते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि दो बीकर ए और बी हैं जिसमें 90 लीटर दूध और 90 लीटर पानी है। 30 लीटर दूध बी बीकर ए से निकालकर बीकर बी में डाल दिया और मिलाने के बाद 12 लीटर मिश्रण बी से निकालकर बीकर ए में डाल दिया, तो बीकर ए में पानी की प्रतिशतता क्या है? ए और बी में क्या सीन है? 90 लीटर मिल्क है और इसमें 90 लीटर पानी है। साढ़े 12 से 1/2 अजीब है। देखें भाई, 30 लीटर दूध बी ए से निकालकर बीकर बी में डाल दिया, इसमें 30 लीटर दूध डाल दिया हमने, यानी कि 30 दूध और 90 ये, ठीक है। अब उसके बाद अब पानी जो जाएगा इसमें वही जाएगा, इसमें अब 60 तो बचा है, केवल 60 बचा है नहीं। अब इसमें से जब 12 आएगा, ये 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है, तो 12 आने का मतलब पानी कितना आना है? 3। सवाल क्या है? 30 लीटर दूध ए से निकालकर बी में डाल दिया, मिलाने के बाद 12 लीटर मिश्रण बी से निकालकर ए में डाल दिया, तो 12 अगर हम निकालेंगे, अभी ये 4 है, तो 3 और 3 तिया 9, इसका मतलब 9 इसमें पानी आना है। आना है या नहीं आना बताओ? 9 पानी आना है। तो इसने पूछा है बीकर ए में पानी की प्रतिशतता, ऐसे नहीं करा आपने, तो वही मैं कर रहा हूं। तो अब ये 60 है और उधर से आया 12 है, तो टोटल कितना हो गया? 72, और उस 72 में 9 क्या है? पानी है, तो 9/72 गुणा, यानी 1/8 बराबर कितना आ गया? 12.5। आप ये ना करें 9/69 कर दें, क्योंकि दूध भी तो आया है 3। तो मैं तो चिढ़वाऊं किसी से? ये भाई साहब ने जो सवाल भेजा, अभी हमने इस टाइप के सवाल पढ़े ही नहीं है, पढ़ेंगे इस टाइप के सवाल। आप इतनी जल्दी में क्यों है? अभी कह रहे हैं अभी 2 क्लास हुई है मिक्सचर की, पूरा मिक्सचर पढ़ने में तो मैं नानी याद आ जाएगी। नोटा, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ? पागल हो आप? देखो 90 लीटर था उस पे में, हमने 30 निकाल दिया, इधर 30 आ गया, तो इधर 30 तो मिलके और 90 पानी है, यानी 1:3 का अनुपात है। जब इधर से 12 जाएगा तो वो 1:3 के अनुपात में ही जाएगा, यानी कि 3 और 9 जाएगा, 3 दूध जाएगा, 9 पानी जाएगा। तो जब उधर 12 पहुंचेगा तो 72 हो जाएगा, जिसमें 9 पानी है, तो पानी 1/8 है, 9 8 72, तो 1/8 का मतलब 12.5%। विलेजर वाले भाई साहब आप बताइए, आपको आ गया समझ? मेनका गांधी आप हार रही हैं कि जीत रही हैं? इनका क्या है मेनका गांधी जी का? ये किससे थी, कौन सी सीट से? पहले जीत रही हैं वो हार रही हैं? जीत रही हैं, चलो से। बताओ, कांग्रेस तो 2 ही सीटें जीत रही है यूपी में, एक खुद राहुल गांधी और एक खुद सोनिया गांधी। मैंने तो यूपी की बात की है सर। मायावती और अखिलेश सीट लाएगा। अखिलेश तो ऐसे बोले तुम्हारा लल्ला है, अखिलेश सीट लाएगा। ये सवाल देखना, किया है हमने ये सवाल? नहीं किया ना? नहीं किया है? कर लिया पक्का? 120 आंसर था ना? आज तो आपने हद कर दिया, पता है कुछ नहीं पता कौन सा सवाल हो गया कौन सा नहीं। इसमें कौन कौन से सवाल हो गए थे? हमने एक कर लिया था, और अब मुझे तो 2-3 दिन हो गए, याद ही नहीं रहता आजकल। ये 6 लीटर आ रहा था, ठीक है, 3 वाला भी हो गया, तब तो फिर मुझे लगता है 4 भी हो गया होगा।
एक मिनट बता रहा हूँ, इधर स्लाइड ढूंढने में इतनी आफत लग रही है। ये वाले कर लिए थे हमने सवाल, इसके 2-3 हो गए, ठीक है। एक ही टाइप रहता है जो बार बार, वो प्रोसेस रिपीटेशन वाला ना, मैं समझ गया बेटा। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं ना। यहाँ पे 11 हो गया था, कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए। ये कर लिया था आखिरी टाइप का 11 के बाद 14 खोल देते हैं डायरेक्ट। ये 13-4 इतने टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड इतने, ठीक है ठीक है, यही है। ये नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले वाला भी देख लेंगे। अभी ये कौन सा लिया हमने, 14 ना, 13 और देख लेंगे एक बार। कितना, 41? सही बताओ, सच्ची बताओ, सच्ची। ठीक है, तुम दोनों आगे जाओगे बहुत, तुम्हारी तो आपस में ही कटिंग चल रही है। एक 12.5 बता रहा है, एक 12.5। अच्छा, वो भैया तो खैर अलग ही क्लास है उनकी। ये कह रहा है एक बर्तन में, पता नहीं बर्तन है बर्तन है, पता नहीं क्या लिखा है। ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर 13:4। कितना अनुपात है जी? एसिड वाटर 13:4। आपसे हो गया? कभी हुए आपसे सवाल? कभी बता दो हुए हो आज तक? हुए हैं? कब, कौन सी डेट थी? चिल्ड्रंस डे पे। 13 और 4, 15.5 लीटर मिक्सचर निकाल दिया इसमें से। तो आप बताओ 15.5 निकालने के बाद ये अनुपात हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, मैंने उसी के बाद माना ये 15.5 निकल गया है तभी है। अब हम इसमें 1.5 लीटर वाटर जोड़ रहे हैं और 3 लीटर एसिड, तो रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 25% वाटर। 25% वाटर का मतलब एक और 3। कब ऐसा हुआ है? और ये कितना है? कब ऐसा हुआ है? जब 1.5 और 3 लीटर एसिड, तो 3 लीटर तो इधर आएगा और 1.5 इधर। बोलो सही है कि नहीं? अब आपको बताना, हमने कहा था जब दोनों चीजों में चेंज हो रहा है तब हम क्या लगाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। याद है? हल्का हल्का याद है भाई तुम्हें? बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे 13 एकम 13 और 4 तिया 12, एक की वैल्यू 3.5 और 3 1. यही होगा। एक की वैल्यू 1.5 है, तो 13 और 4 17 की कितनी होगी? 25.5। और ये तब है जब हमने 15.5 मिक्सचर निकाल दिया था। यहां पे जब हम आए थे तो -15.5 करके आए थे, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो +15.5 करना पड़ेगा जी, चुकाना पड़ता है जिसका भी लिया है उधार। तो कितना आ गया ये? 41 लीटर। यही उत्तर है। नंदिनी जी, आर यू गेटिंग? Why are you so tensed about exam? Worried about exam or missing home? So what the reason behind the tears in your eyes? Be happy beta. You have achieved only one life, which is too short. So you have to enjoy every moment. Life can never be, yeah, full life can never be happy, but small moments can make the life happy. Okay? अरे समझाना पड़ता है इंग्लिश में इसको ना, हिंदी नहीं आती। आप लोग हंस रहे हो, आपके लिए नहीं है ये। लो, इन भाई साहब से एक भी सवाल नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल ही रद्दी है। अब कोई कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता भैया, तो एक सवाल पे 1.5 घंटा दे दूं क्या? ये मुझे बताओ। एक सवाल पे या तो मैं 1.5 घंटा दूं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर से 4 बार समझाऊं, जबकि पिछली क्लास में भी समझाया था। ये कह रहे हैं इनसे एक भी सवाल नहीं हुआ, तो भाई तुम्हें एसएससी की तैयारी छोड़नी पड़ेगी। यही चाह रहा है, क्योंकि पहले सवाल से लेकर के देखो मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया जो मैंने अभी तक नहीं बताया था। चलो पहले सवाल पे ही आ जाते हैं।
पहला सवाल हमने कहा कि भाई 1 लीटर है 250 ml है, तो 4:1 का अनुपात मिला के अनुपात निकाल लेते हैं। ये वाली बात सिखा चुका हूं मैं, एक ही सवाल में 3 चीजें प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि आप 250 निकालो चाहे कुछ 300 निकालो, अनुपात कभी चेंज नहीं होगा। तो वही कंसेप्ट हमने लगाया कि अनुपात अभी भी 18:7 रहेगा। तो ये 1250 हो गया, तो उसके बाद फिर 250 निकाल लिया, 250 नहीं भी निकालता 200 निकाल लेता, तो 1050 को बांट देते हैं हम इसी अनुपात में। कोई बड़ी बात थी? कह रहे एक भी सवाल नहीं हुआ इनसे। अरे तुमसे नहीं हुआ, हमने करा, वो बताओ तुम तो कॉपी कर पाए कि नहीं? कह रहे आगे वाले बच्चे झूठ बोलते हैं, इनसे भी नहीं होता, आपको और ऐसे इल्जाम दे रहे हैं। बताओ एक बार तुम कह रहे इनको पीछे भेजो, तुम एक बार आगे आगे बैठो, देखो कि कितने किस लेवल के बच्चे हैं। इनका वो है जो एक इन्होंने क्या डायलॉग बताया था, क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कोई नहीं, ये सेकंड वाला सवाल तो कितना आसान था कि अगर स्प्रेड 0.5 है, इसका मतलब एक में 0.5 ही क्या है, पानी है जो भी है, तो 1:1 का अनुपात हो गया। अगर ये 0.75 है तो दूसरी चीज 0.25 है, तो अनुपात 3:1 का हो गया। अब हमने कहा एक को 2 लीटर लेना है, एक को 3 लीटर लेना है, तो 2 अनुपात 3 में लेना है हमें। तो पहले हमने इक्वल कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, फिर बाद में 2 3 से गुणा कर दिया, फिर जोड़ दिया मिक्सचर में। इसमें कौन सी नई बात बताइए, करे नहीं हमने ऐसे सवाल, समझ ही नहीं रहे क्या करें। आगे वाले बच्चों को और कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता। अब इसी सवाल को ले लेंगे, भी 90 लीटर था, अगर हमने 30 इसमें ले आए तो इसमें 60 रह गया, और उसके बाद ये 30 था और ये 90, तो 1:3 हो गया। 1:3 हो गया या नहीं भाई? अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो तो हो सकता है ना समझ में आ रही हो आपको बात। 2 क्लास अगर मिक्सचर की इससे पहले हुई है तो 2 आपको होनी चाहिए कि आपने की हुई है, तभी तीसरी क्लास समझ आएगी पूरी तरह। ऐसा नहीं आप जब मर्जी टहलने आ गए और फिर सोच रहे समझ आ जाएगा, ऐसे थोड़ी आ जाए, हलवा थोड़ी है कोई। मुखर्जी नगर में 4-5 लाख बच्चा तैयारी कर रहे हैं, 8,000 का सिलेक्शन होना है, और उन 8,000 का होना जिनको समझ में आ रहा है। सबको थोड़ी आ जाएगा, सबको आ जाएगा तो सब कैसे सेलेक्ट होंगे, उतनी तो वैकेंसी नहीं है, 8,000 वैकेंसी है। तो आपको खुद को उन 8,000 में लाना है, कैसे लाओगे? आपको क्या लगता है 8,000 इंटेलिजेंट होते हैं? 40 तो होते होंगे, तो 40,000 में फिर कौन से वो 8,000 है जो सिलेक्ट होते हैं, जो उन 32,000 से उस दिए हुए 2 घंटे में 1 या 2 सवाल ज्यादा कर लेते हैं, बस 1 या 2, इससे ऊपर नहीं। आप सोच रहे हो अभी भी 36,000 लोग एसएससी ने सिलेक्ट किए, लेकिन इसमें 8,000 ही जाने, बाकी सब बाहर हो जाने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो कौन से बाहर हो जाएंगे? जिन्होंने 1-2 सवाल कम करा होगा, उन 2 घंटे में 1-2 नंबर कम रहेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और तुम्हें अभी यही सवाल समझ में नहीं आ रहे तो तुम कहां जाओगे? या तो तुम टारगेट बड़े रखो, बड़े इन द सेंस ये नहीं 200 का 200, टारगेट रखो 2022 सीजीएल, 2025 सीजीएल, ऐसे रखो। तुम मेहनत करना नहीं चाहते। अब मैंने मुश्किल से अगर देखा जाए, मैंने मिक्सचर के यूट्यूब पे कम से कम 20 एक सवाल करा रखे हैं, और यहां मुश्किल से करा रहा हूँ 42-43, मतलब 20 सवाल तो लगभग सेम है। आप देख के आए? आपने कभी देखा वीडियो कि मैं अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत करूं, एफर्ट करूं, मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा? समझते ही नहीं आप क्या सोचते टीचर आएगा हमारे दिमाग में ऐसे फेंक के मार देगा मिक्सचर, सब घुल जाएगा? सब तो घुला हुआ है पहले से, 1000 लोग घुले हुए हैं। दिल में उतरा का कोई? उतरा तो है का? क्यों भाई रोहतक वाले भाई सब गलत बोल रहे हैं? अब इनसे पूछ लो, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब जाके लेवल आया है। मजाक कर रहा हूं क्या? 1-2 बच्चे इंटेलिजेंट का चलो पहले से शुरुआत से ही अच्छा है, जैसे ये भारतीय, इसको पहले से भी गणित आती है, इसने बीएससी करी है, आती है उसे गणित? नहीं, कुछ बीएससी वाले ऐसे भी जिनको मैं दिखा दूंगा मुझे कुछ नहीं आता, सुबह वाले बैच में आते मेकअप करके, मैं बता मिलवा दूंगा। बीएससी है, कुछ नहीं आता गणित में। मैंने पूछा बीएससी कैसे हो गई? बोले कुछ नहीं, अभी तो री नहीं क्लियर हुई गणित की। बहुत बुरा हाल है भैया, हो नहीं पाएगा ऐसे कुछ। अब ये पूरा एक मिश्रण था इतना, हमने इसमें से 15.4 निकाल दिया, फिर हमने कहा कि 15.4 निकलने के बाद भी इसका अनुपात 13:4 रहेगा। फिर आप कह रहे हैं कि आपने 3 लीटर एसिड और 1.5 लीटर पानी मिलाया तो ये 3:1 का अनुपात हो गया। तो हमने कहा जब हम दोनों चीजें जोड़ते हैं तब हम बहुत आराम से क्या लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। मत लगाओ, आपको अगर ज्यादा 100 के क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना तो यहाँ 13x लिखो, इधर 4x लिखो, जोड़ो उसमें 3 और 1.5, उसको 3 और 1 के बराबर लिखो, फिर एक्स वाई निकालो, यही करते रहो, हो गया तुम्हारा पेपर क्लियर। ये लड़का मेरे को मिलेगा अभी बाहर, मैं लेवल चेक करूंगा इसका।
मेंस में तो हम पूछ के कितने नंबर बन रहे हैं बाकायदा 2-4 सवाल पूछ के तब एडमिशन देंगे। ऐसे बच्चे आए तो बर्बाद हो जाएगा सब। पूछ के भैया कि कुछ आता है तुम्हें, नहीं आता, नहीं तो सरल सरल जगह जाओ तुम। तेरा देखते हैं कि हुआ है नहीं, हो चुका था। तो 14 कौन सा था फिर? अभी 14 करवाया था ना मैंने, 15 ये हो गया है, हो गया ना। सबसे पहले यही कराया था, वो पूरा एसिड मान लेना है बस। बिल्कुल सही है। ये भी सेम ही है, 9 और 6 दे रखा है, लेकिन पेपर में वही आएगा जो मैंने कराया 2 वाला, क्योंकि किताब में वही दिया है। चलो ये वाला कर लो, वैसे आएगा नहीं कभी, कर लो अपने मनोरंजन के लिए कर लो। कितना? 1 नहीं। देखिए अब क्या, सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल क्या कह रहा है कि 2 अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रण के मिश्रण है। हमने मान लिया कि पूरा का पूरा इसमें ए 100% क्या है, कितना लीटर का है ये? 8 लीटर का एसिड है 100%, और इसमें हमने मान लिया 6 लीटर में 100% वाटर है। मान सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए, मानने में क्या ही जाता है, मानो बहुत कुछ पूरा हो तब है। हमने पहले बर्तन से 2x मात्रा निकाली, तो पहले बर्तन में एसिड कितना बचेगा? 8 - 2x, और दूसरे बर्तन में एसिड कितना हो जाएगा? 2x, और दूसरे बर्तन से हमने x लीटर निकाला, तो इसमें वाटर कितना होगा? x, और इसमें वाटर कितना होगा? 6 - x। तो एसिड की परसेंटेज बराबर हो गई। अब आप बता सकते हैं एसिड की परसेंटेज निकलेगी कैसे? पहले तो ये हुआ था पिछले वाले सवाल में कि वो 8 ही बन गया था, x निकला था, x आ गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर एसिड की परसेंटेज आपको निकालनी है तो 8 - 2x अपॉन में कितना आएगा? 8 - x, क्योंकि टोटल कितना है? 8 - x गुड़े 100। करो मत करो, कट जाना है, बराबर 2x बटे 6 प्लस गुड़ा, कट जाएगा इससे, 2 से ये भी कट जाएगा, कॉमन लेके 2। ठीक है, तो अब 4 - x की गुणा होगी 6 प्लस, शाबाश, गुणा में तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, 8 - x। सीएम साहब गुणा करो, 6 चौक 24 -2x। यही तो जलवा है आपका, अच्छे अच्छे लोग नहीं मेंटेन रख पाते। गुणा भाग, तो 10x कितना आ गया? 24, तो x कितना आ गया? 2.4। आपने जो गलती होगी शायद वो ये की होगी, नीचे 8 ले लिया होगा। तो ऐसे नहीं करना ना, 8 नहीं है, आप समझिए कि अब 8 नहीं है। क्या हुआ? अरे यार बताओ, अब वो लड़के ने पहले जो पर्ची भेजी थी वो अब उस बात का रिप्लाई भेज रहा है। वही मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया। उसने लिखा था सर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, आगे बच्चे झूठ बोल देते हैं, पीछे वालों का लॉस हो जाता है। उसने ये कहा है कि आप गलत समझ गए, ये आगे वाले लड़के जो कह रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन पहले हो गया है, पहले हो गया है, ये नहीं हुए हैं, ये बोला था मैंने। ओए होए, बताओ इसकी बात कैसे गलत हो जाती है। सोचो, ऐसे लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं बातों को और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमने भी इतना लंबा लेक्चर दे दिया खामा का, पहले नहीं बता सकते थे तुम कि मेरा मतलब ये नहीं है। हाँ, अजीब आदमी हो यार तुम, हमारी भी एनर्जी खराब कराई। आ रही है आवाज? नहीं, पता नहीं दर्द सा होता है यहाँ पे। तुम पागल हो क्या? तुम्हें राजनीति में जाना है या मास्टर बनना है? 2 रुपए तुम्हारी जेब में नहीं है, राजनीति की बातें करा लो तुमसे, हैं? बोलो। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो आप? दूसरे में क्या किया हमने?
अरे नहीं, मैंने बोला ना विभिन्न सांद्रण के मिश्रण है, मतलब कि अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो बस कुछ भी मान लिया। आप और कुछ मान लो, पहली बार आए हो आज, तभी तो ये सवाल हो चुका है ऐसा इस क्लास में, कि जैसे विभिन्न सांद्रण का मतलब है कि इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि दोनों में एसिड और उसकी परसेंटेज क्या है, और जब डिपेंड नहीं कर रहा तो कुछ भी हो सकता। हाँ, 6 लीटर भरा हुआ है ना, फुल है, फुल है। अच्छा अच्छा, ए कंटेंस, नहीं नहीं, बोलते उसको एसिड ही है पगले, आप समझ नहीं रहे। जैसे अब दूध में तो पानी भी मिला हुआ होता है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, दूध ही बोलते हैं ना। चाहे 20 वाला दूध ले या 25 वाला, ऐसा तो होता नहीं कि इसको दूध नहीं बोलेंगे, दूध पानी की मात्रा है, ऐसी एसिड में भी है कि एसिड की मात्रा है, पानी भी है। H2SO4 भी एसिड है, HCl भी एसिड है, लेकिन वो हाईली कंसंट्रेटेड है, वो डाइल्यूटेड है। गलत बोल रहे हैं क्या, सवाल ही नहीं उठता। आप बताइए नोटा साहब, क्या हाल चाल है। सुना है पुराने गाने बहुत गाते हैं, मत गाया करिए, पुराने गाने ठीक नहीं होते। आप भी गाते हैं गाना, गाना भी मत कभी। चलो भाई आगे सवाल भी बढ़ते हैं। कौन सा सवाल लिया था अभी हमने, कौन सा लिया था। अरे इतना झूठ बोलता है लड़का, मुझे 17 तक तो मुझे खुद याद है, 17 ही लिया था। तुम यहां से भाग जाओ, मैं सही बता रहा हूं। ये हो गया ना, पता नहीं कैसे मिक्स करवा दिए इसने सवाल पगले ने, ये भी हो गया। अब मैं तुम्हारी मान ही नहीं रहा हूं ना, कौन सा हुआ है कौन सा नहीं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। 20, ये वाला कर लो एक बार, अच्छा सवाल है, कर लोगे। वैसे तो आसान है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, जरूरी है। आराम से आराम से, डर जाएंगे भैया हम, इतने फास्ट बताओगे तुम सवाल तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने कभी किए नहीं इतने फास्ट सवाल। क्या आ रहा है, 121, 40, बहुत आसान सवाल था। देखो, जिनमें दूध का परसेंटेज 90 और 10, यानी कि हम ये कह सकते हैं मिल्क और वाटर की अगर बात करें तो 90 और 10, दूसरे में 80 और तीसरे में 70 और 30। तो देखिए अब हमें इक्वल बनाना होता है, लेकिन ये अभी 100 है, ऑलरेडी इक्वल है। क्या हम इसे छोटा बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, 0 हटा के छोटा बना सकते हैं, अभी भी ये इक्वल रहेगा। कितना रहेगा, 10 10 10, ठीक है। हमें लेकिन 2 5 9 का अनुपात लेना है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से, इसको 9 से। 2 से करेंगे, 2 निम्मा 18 और 2, ये कितना होगा, 5 8 40, 10, 9 7 63 और 27, यानी मिला के कितना हो जाएगा, यही उत्तर है। तो क्या मुश्किल था, पढ़े नहीं हमने ऐसे सवाल पहले, पढ़े हैं, खूब पढ़े। बस परसेंट दे दिया, ये नहीं सोचना कि नहीं मैं एलिगेशन लगा देता हूं 2 2 लेके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। घड़ी वाले भैया आपको आ रहा है सब समझ, थोड़े खाते पीते रहो, काफी कमजोर हो रहे हो, ठीक है। नौकरी लग जाएगी तब खाओगे। अच्छा, कह रहे खाते तो अभी भी हैं, लेकिन नौकरी लग जाएगी तो समय पे खाएंगे, एक बंदा रखेंगे ध्यान रखने के लिए, ऐसे सोच रहे हो। ऐसे मन होता है ना, ऐसे करेंगे नौकरी लग जाएगी तो एसी लगवा लेंगे रूम में, पहले एक फ्लैट ले लेंगे अपना खुद का, तो बहुत सारी चीजें सोचते होगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलो, अरे हंस रहे आप क्या, मैं गलत बोल रहा हूं। मुंबई में 60-70 हजार रुपए में रेंट पे मिलता है 1 BHK, जहां पे आपका ऑफिस होएगा अगर मुंबई पोस्टिंग हुई तो, चर्च गेट में रेंट पे मिलता है। सैलरी होगी 55 हजार, 60 हजार रुपए रेंट पे, पता चला आपने
1 BHK ले लिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा 5 का फायदा उधर 5 का लॉस हो रहा है। तो ऐसा मत करना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी पहुंच जाओगे आगे। देखिए दिमाग तो लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं है। पैसा कमाना उतना कठिन भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। ये 19वां सवाल था, 19 था ना, 20 था। देखो सही बोला उसने, लेकिन इसने फिर गलत बोला। अच्छा बोले नहीं हो तुम, अभी रुक जाओ, अभी डंडा मंगवाता हूं। जल्दी से उत्तर बताएं क्या आ रहा है, फास्ट। एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है, जिसमें 25% एल्कोहल, दूसरा बर्तन जिसकी 6 लीटर है जिसमें 40% एल्कोहल। नहीं हुआ क्या? हाँ देखिए, पता है दिमाग लगाना क्यों ज्यादा। आप एक बात बताइए कि पहले वाले में 25% एल्कोहल है, तो 2 लीटर का 25% कितना होगा? 500। 25 दूनी 50, 0.5 नहीं होगा? बस उसके बाद 6 लीटर का 40%, 2.4। अच्छा अब टोटल इधर कितना हो गया अल्कोहल? 2.9। और इधर आपने क्या किया कि इसको 10 लीटर क्षमता वाले बर्तन में डाला है और बाकी पानी भर दिया, तो पानी लगा के 10 लीटर हो गई जी क्षमता। टोटल 10 लीटर हो गया ना, क्योंकि 2 लीटर पानी भी ऐड कर दिया बाद में। तो 10 में 2.9 है, 100 में कितना होगा? 29। यही उत्तर है। मुश्किल लग रही है त्रिपाठी साहब? सब बढ़िया, वेरी गुड। क्या हुआ? ए, दिमाग ठीक नहीं है तो हार नहीं है। देख रहे हो, मना कर रही नहीं है। हम 2 मिनट में ठीक कर देते हैं, तुम जानती नहीं हो भी हमें। ठीक है, आगे बढ़े जी। टिकटॉक आपको आगे समझ? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपको आ गया? अच्छा पहले ये दोनों पहले ही बताए थे कि मेरा नाम लेंगे उल्टा सीधा, मैं जैसे ही उधर देखता हूँ कि आ गया। ये तुम आगे से ऐसे ही करना, ठीक है? मैं बहाने ढूंढूंगा कि कैसे नाम लेना है, देखते हैं कौन जीतता है। इक्कीसवां सवाल था ना ये? 21वां था। कितना आ रहा है? सवाल है कि एक मिश्र धातु जो केवल जिंक और कॉपर से बनी है, जिसमें 15 ग्राम के धातु के मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात उसके वजन के हिसाब से 2:3 है। ठीक है, यदि 10 ग्राम जिंक को मिला दिया जाता है तो कितना कॉपर मिश्र धातु से निकाला जाए कि मिश्र धातु में जिंक और कॉपर के वजन का अनुपात 4:1 हो जाए? आसान सवाल है बहुत। देखिए ये क्या कर रहा है, 15 ग्राम है और अनुपात कितना है? 2:3। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। यदि 10 ग्राम जिंक और मिला दिया जाता है, 10 ग्राम जिंक और मिला दिया, ये आ गया 6:9। तो ये क्या था? 2 और 3, पहले वाला क्या है? जिंक, और ये कॉपर। आपने क्या किया? अब 10 ग्राम जिंक मिला था, तो ये कितना हो गया? 16 और 9 का अनुपात हो गया। इसने कहा कितना कॉपर मिश्र धातु से निकाला जाए कि मिश्र धातु में जिंक और कॉपर के वजन का अनुपात 4:1 हो जाए। 4:1 यही बोल रहा है ना? तो आपको तो पता है ना क्या निकालने की बात कर रहा है? कॉपर, ये निकालने की बात कर रहा है। तो हमें इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, तो इसको सेम बनाने के लिए 16 होगा और ये, तो आप ही बताइए 9 में से कितना निकालेंगे? 4 बचे, 5। यही उत्तर है। मुश्किल थी क्या? बिल्कुल आराम से जी, आराम से। इतना क्यों हंस रहे हैं आप? वाह, पागल हैं क्या आप? सिर दर्द कर रहा है तो भागे यहां से, क्यों रुके हुए हैं?
कभी तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, कभी तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है, रोज तुम्हारे पास नए बहाने होते हैं। आज तुम्हें सांस नहीं आ रहा है, आज तुम्हारी पैर की कन्नी उंगली में दर्द है। कन्नी उंगली की हम लोगों के दिमाग को खबर तक नहीं जाती, हमारा शरीर इतना मेंटेन है कि यार क्या इसको खबर दें छोटी मोटी बातों के लिए। ये इतने सेंसिटिव हैं कि अगर इनकी कन्नी उंगली के नाखून में भी दर्द होता है तो इनको दिमाग को पता चल जाता है। कोई काम ही नहीं है और माइंड बटता ही नहीं इनका। पलाश बता रहा था सुबह जग के दाढ़ी का बाल ढूंढ रहे, कह रहे एक बाल उखड़ गया लग रहा है ऐसा यहाँ पे। अबे उखड़ गया, अब ढूंढने से फायदा क्या है? नरेंद्र मोदी हो, तुम्हारी हर बात की कीमत है। तुम जैसे लोगों की वजह ही देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। 22 था, हो चुका ना 22? भाई ये वाला सवाल लास्ट में करेंगे सबसे। अभी आप एक कंसेप्ट लिखो। नहीं, ऑप्शन से नहीं होगा। ऑप्शन मान ले मैंने पहले बर्तन का ही पूछा, तब क्या करोगी? करना है अभी ये सवाल? चलो मैं अभी करवा देता हूं। हाँ चलो थोड़ा इसमें वो लिख लो, करेक्शन कर लो। करेक्शन कर लो थोड़ा। करेक्शन है कि पहले वाले में से 1/3, 1/4 और उसके बाद अच्छा 1/4 ये रहा और 1/10 ये निकलता है। 1/4 1/10। चलो ये लिख लो। क्या हुआ? आपको कोई परेशान कर रहा है? आप इसी लाइक के टिकटॉक तुम पिटोगे तो नहीं? क्या आ रहा है? 12 8 7। देखिए ऐसे सवाल में अगर आप स्टार्टिंग में ये मान लेते हो 1 2 3 तो बहुत मुश्किल होगी करना। आपको जहां पे पता है जिस स्थिति में, वहां पे आपको मानना पड़ेगा, यानी कि सवाल में आपको उल्टा चलना पड़ेगा। आपने मान लिया कि यहाँ पे 9 लीटर है और यहाँ पे भी 9 लीटर है और ये 3 स्टेप के बाद है, नहीं? तो वो 3 स्टेप क्या क्या थी? पहली ये कि पहली में से 1/3 निकल के दूसरी में गया है। दूसरी क्या थी? दूसरी में से 1/4 निकल के तीसरी में गया है। और तीसरी क्या थी? 1/10 तीसरी से पहली में गया। तो जब ये 9 लीटर हुआ है तो ये कब हुआ है? तो आप बोलेंगे ये तब हुआ था जब इसमें से इसमें निकल के 1/10 गया था। आप मुझे बता सकते हैं 1/10 जाने का मतलब क्या है? कि 10 में से 1 का जाना, यानी कितना बचना? 9। ये कह सकते हैं 10 में से 1 का जाना यानी 9 बचना, और बचा कितना था? 9। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेज से पहले इसमें 10 था, 1/10 गया था, और इसमें 1 गया है तो 1 जाने से पहले इसमें 8 था, और इसको तो छेड़ा ही नहीं, 9 है। तो मैंने 9 लीटर से जस्ट पहले की एक स्टेप पता कर ली। क्या गलत किया? सही है। उसके बाद दूसरे में से तीसरे में 1/4 गया था। तो 1/4 जाने का मतलब क्या था? 4 में से 1 गया था और बचा कितना था? 3। लेकिन बचा यहां पे कितना है? 9। 3 की जगह अगर 9 है इसका मतलब पहले यहां कितना था? 12 और गया कितना था? 3। कह सकते हैं? बोलो। इसका मतलब कि इसमें 12 था, 12 था। इसमें 3 जाने से पहले इसमें 7 था। इसको तो छेड़ा ही नहीं था, अभी 8 ही होगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं? सीएम साहब आप बताइए आपकी क्या स्थिति है? ठीक है, अभी एक स्टेप और भी तो करनी है। अब क्या था कि इसमें से इसमें 1/3 गया था। 1/3 का मतलब 3 में से 1 का जाना, 2 बच जाना। लेकिन 2 की जगह कितना है? 8। तो 3 की जगह कितना होगा? 12। इसका मतलब कि इसमें 12 था, तो 4 इसमें गया था, तो इसमें 4 जाने से पहले और इसमें 7, तो 12 8 7 आ गया। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है डिजिट चेंज भी हो जाती है, तो हम कैसे नीचे से शुरुआत करेंगे सवाल को करने की?
सर समर वैकेशन कब से हो रहा है? अब यार और कौन सा टॉपिक बचा है इसके बाद? अब प्रॉफिट लॉस और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज कितनी तारीख हो गई? 20। जल्दी खींचना है यार, 30 तारीख तक मुश्किल हो जाए। ठीक है, ये आगे समझ। देखिए एक बात बस याद रखिएगा, गलती ना हो कि हर स्टेज पे चेक करते रहिए कि सम कितना है। जैसे 9 तिया 27, 8 9 27, 8 12 27, 12 8 27, हर स्टेज पे 27 होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, सवाल बनाने वाला इसको कठिन बनाने के चक्कर में क्या सोचता है बच्चा, ऑप्शन से ना करे, पूछ लेता है तीनों बर्तनों में कुल कितना होगा। तो कुछ करना ही नहीं, 9 तिया 27, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कि दूध छलक गया इससे उसमें बर्तन में पलट रहे थे। है हाँ, प्यार थोड़ी है छलकेगा, सूख सकता है दूध। कमाल कर रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक भैया सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल भी लिख लो। है इसका सेकंड मेथड, सेकंड स्लाइड दिखा दी थी मैंने, चारों स्लाइड रिपीट की मैंने। हाँ भाई, ये वाला दोबारा में आ जाएगा पक्का? ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सुधार देंगे नेटवर्क, अच्छे अच्छे नेटवर्क सुधार दिए हमने। ये क्या है, कहां से बोल रहे हो? तो ये वहां पे इंटरनेट नहीं होगा यार, मुझे लगता है बिहार में कहां इंटरनेट होगा। है एयरटेल से चल रहा है, किससे चल रहा है? ब्रॉडबैंड क्या होता है? जब इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो हिंदी में नहीं कह सकते? बीएसएनएल का है ब्रॉडबैंड। 9 लीटर था भाई। सबसे लास्ट में हमने ये स्टेप की थी कि 1/10 निकल के तीसरे से पहले में डाला था। तो 1/10 जाने का मतलब होता है 10 में से 1 का जाना, तो 9 बच जाना। और बचा कितना था? 9 ही बचा था। 9 ही बचा था कि नहीं भैया? बोलो भैया। ठीक है, 9 बचा था। तो हमने क्या कहा कि भैया इसमें 10 रहा होगा और तब इसमें 1 गया होगा, तो इसमें 8 था उससे पहले, और ये 9 और 10। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या थी कि दूसरे से तीसरे में 1/4 गया है। 1/4 जाने का मतलब होता है 4 में से 1 का जाना, 3 बच जाना। और बचा कितना यहाँ पे? 9। तो हमने कहा 3 की वैल्यू 9 है, 4 की 12 होगी, यानी कि इसमें 12 था और 3 इसमें गया था, तो इसमें 3 जाने से पहले 7 था। चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। 1/4 इसका कितना होगा? 3। इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 10 और 9। उसके बाद हमने कहा पहले से दूसरे में 1/3 गया, यानी 3 में से कितना गया? 1। कितना बचा? 2। तो 3 में से 1 गया, बचा कितना? 2। और बचा यहां पे कितना था? 8। तो 2 की वैल्यू 8 थी, 3 की कितनी हो गई? 12। और गया कितना है? 4। 4 गया ना, 1 की 4 है। तो हमने कहा इसमें 12 था, 4 जाने में से पहले इसमें कितना था? 8 और वो 7। बोलो भाई तुम हैं? दूसरा मेथड, तुम पागल तो नहीं हो गई? पेपर में लेंथी तो तुम्हें क्यों करना है? पेपर में छोड़ देना तुम, जब है ही सवाल लेंथी। तुम बताओ, अच्छा तुम मुझे बताओ कि कैसे करोगे, बताओ जरा। रेशियो पे कैसे? इसका क्या, इसका उसका ज्यादा मत करो, बताओ रेशियो पे क्या? जैसे कुछ भी तुम्हें तो ऐसे बताना चाहिए, XYZ मान लो, ऐसे बताओ। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तो चलाऊंगा क्लास। एक बार दोबारा पूछना, क्या पूछ रहे हो? तेज बोलो। ये पीछे वाला तो ये तो सही है ना, 2 लीटर का 25% 0.5 हो गया और 6 लीटर का 2.4 हो गया। अब इतना एल्कोहल टोटल है हमारे पास और 10 लीटर के बर्तन में, क्योंकि बाकी पानी डाल दिया, तो 10 में इतना है, 100 में कितना होगा? पॉइंट हट जाएगा, 29%। क्या दिक्कत है?
सही है? लड़के सही नहीं आ रहे आजकल, उसका कनेक्शन प्रॉब्लम है और तुम्हारा कनेक्शन ठीक चल रहा है। तुम अपना बताओ, उसका छोड़ो। बढ़िया है। ओहो, चलेगा कुछ दिन और। बढ़िया। देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन ए बीकर रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 1:x। लिख लो, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 1:x। जब 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है, इसमें हमने 300 ml ये जोड़ दिया और 50 ml पानी मिला दिया, तो रेशियो 2:5 हो जाता है। 300 ml ये जोड़ा है और उसके बाद 50 ml पानी, तो रेशियो ये हो गया। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान बताओ भाई क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट बचा है मिश्रण का, कल खत्म हो जाएगा मिश्रण। अगर आपको कोई डाउट हो मिश्रण में तो अपना ले आइएगा कल, क्योंकि कल हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसे खत्म करने में, फिर हम आप ही के डाउट बताएंगे। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, आंसू है गम की लड़ी। देखें भाई, अच्छा हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं या नहीं बताओ? नहीं लगा सकते? क्या दिक्कत है? एक्स का मान पूछ रहे। सवाल गलत है क्या? फिर क्या है सवाल, एक बार देख लूं। है नहीं होगा ना? एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 ml मिश्रण और 50 लीटर पानी को मिला दिया तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान बताओ कैसे होगा। मैं वही तो करूं, मान लेते हैं मैंने मान लिया k ये था और kx ये, दोनों मान लिए मैंने अलग अलग। वो कितना मान लिया? k से मल्टीप्लाई कर लिया और वो kx। अब इन्होंने बोला है, वही मैं कह रहा हूं, 300 मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है। ये क्या लिख रहे हैं? पता नहीं भी क्या लिख के लाए हैं, सवाल कुछ अलग सा है। ये कह रहे हैं कि 300 ml मिश्रण लिया हमने, ये 300 ml, ठीक है, ये मिश्रण लिया भाई इन्होंने 300 ml, और उसके बाद इन्होंने 50 ml पानी मिलाया है। 50 ml पानी मिलाया है, इसका मतलब कि एसिड तो सेम होगा बेटा, तो मैं इसको 2 और 2x लिख देता हूं। और उसके बाद ये कितना है? 2 और 5, यही होगा। तो इन्होंने बोला है कि 2x + 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 300 दे रखी है, 300 दे रखी है। अच्छा अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, पानी कितना होगा? आप खुद बता सकते हैं यहां से कितना होगा। अच्छा ये भी सही है, ऐसे बांट के कर ले, वो ज्यादा सही है। ऐसे कर लेते। 300 लीटर मिश्रण था जिसका अनुपात दे रखा है 1:x, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें 50 लीटर पानी ऐड कर दिया, पानी, तो आपको बताइए कि कितना हो जाएगा? 350 ml, 350 ml। तीन सौ ml में ये अनुपात 2:5 का है, तो कितना हो गया? 7 की वैल्यू 350, 1 की 50 हो गई, यानी 2 की 100, और ये 5 की 250। अच्छा आपको ये बात तो पता है कि ऊपर भी कितना रहा होगा? ये
एसिड तो 100 ही था, तो ऊपर अगर एसिड 100 ही था और टोटल 300 लिया है हमने, तो इसका मतलब 200 क्या था, 200 ये था, कह सकते हैं कि नहीं। तो एक अनुपात कितना था, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये क्या ही सवाल था। आप समझ गए इंजीनियर साहब, आप इंजीनियर हैं जाति से।